राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 नेताओं पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 18 नेता शामिल हैं। इसके साथ ही पिछले चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने वालों पर कार्रवाई की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 का के तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही प्रतिबंधित नेताओं की सभी रिटर्निंग ऑफिसर को सूची भेजी गई है। आपको बता दें कि लोहाघाट से राजेंद्र सिंह, लालकुआ से राजेंद्र बिष्ट, भीमताल से सुहेल अहमद, हल्द्वानी से विनोद शर्मा, रामनगर से विजय, खानपुर से मोहम्मद अरशद, धारचूला से लाल सिंह, जितेंद्र सिंह, गंगोलीहाट से दिनेश कुमार, तो सल्ट से भुवन जोशी, मधुशाह से शाह, इसके साथ ही जयप्रकाश उपाध्याय, वहीं गौतम सिंह बिष्ट टीडी से, पौड़ी से विनोद प्रसाद, आनंद मणि कर्ब्याग से, चौबट्टा खाल से रमेंद्र भंडारी, अल्मोड़ा से सुंदर धौनी और बच्ची सिंह को हरिद्वार से अयोग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत से। श्रीनिवास, किन आरोपों के तहत ये बहुत बड़ी जो कार्रवाई है इन 18 नेताओं के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने की है, आयोग घोषित? बिल्कुल मनुराज, आपको बताना चाहूंगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पास जो तमाम शक्तियां होती हैं उनमें से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत ये कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई वो कार्रवाई होती है जो पुराने चुनाव लड़ने के दरमियान अपनी जानकारियों को साझा नहीं करते। अगर वो आपराधिक छवि और प्रवृत्ति के हैं तो उसको सार्वजनिक मंचों पर यानी पब्लिकेशन 2 बार कराना होगा और चुनाव आयोग को भी देना होगा, वेबसाइट पर अपडेट भी करना होगा। ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त में अपनी चल अचल संपत्ति को, शैक्षिक योग्यता को प्रमाण पत्रों के आधार पर अपलोड करना पड़ता है और शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग में जमा कराना पड़ता है, तभी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो अपना 2017 और 19 के चुनावों में चुनाव तो लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने के दरमियान ये जानकारियां साझा नहीं की, ना ही वेबसाइट पर अपलोड की, ना ही शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दी। लिहाजा 21 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया विधानसभा चुनाव 2022 जो वर्तमान में चल रहा है इसके लिए शुरू होने वाली है। ऐसे में ये प्रत्याशी फिर से दोबारा आवेदन न करने पाए, उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत इनको नोटिस भेजा गया है और अयोग्य करार दिया है, ताकि ये दोबारा इस वक्त 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। और इतना चुनाव आयोग का समय भी बच जाएगा, वरना नई स्क्रूटनी में फिर से छटनी करनी पड़ेगी। तो ताकि इनका आवेदन पहले से ही निरस्त माना जाए, ये कार्रवाई की है और ये फहरिस्त अभी और बढ़ने वाली है। श्रीवास, आप बता रहे फहरिस्त लंबी होने वाली है, लेकिन क्या ये 18 जो नेता हैं ये सिर्फ 2022 तक के लिए अयोग्य है, उसके आगे भी हमेशा अयोग्य रहेंगे? बिल्कुल, 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य करार है। दरअसल पहला जो चुनाव होता है उस चुनाव के लिए ही पूर्व चुनाव के आधार पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट तय किए जाते हैं, नो क्लॉज सर्टिफिकेट तय किए जाते हैं। कोई लेन देन तो नहीं है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं है, अगर है तो साझा की थी, चल अचल संपत्ति बताई थी या नहीं बताई थी, या शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रमाण पत्र दर्ज किए थे या नहीं किए थे, और अगर नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर ने लेने का प्रयास किया या नहीं। लेने के बाद जब नोटिस का जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया तो लिहाजा इनको अयोग्य करार दिया गया। और ये फेरिस्त इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि धीरे धीरे नॉमिनेशन जब होने लगेगा तो स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के दौरान और भी कई लोग अयोग्य करार दिए जाएंगे, कारण कई सारे उसमें जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता बताते हुए कि फहरिस्त और भी लंबी हो